नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज। आज तारीख 29 दिसंबर 2024, वार रविवार। पहले सुर्खियां। अब हरियाणा कर्मचारियों का रिकॉर्ड एचआरएमएस के माध्यम से रखा जाएगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा में हुई ओलावृष्टि से फसल नुकसान की भरपाई के लिए तैयारी में सरकार। ई क्षति पोर्टल जल्द होगा लॉन्च। हरियाणा सिटी में हुए कई बदलाव, हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। जानेंगे विस्तार से। अब हरियाणा में ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्ती के लिए आधार कार्ड होगा जरूरी। जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों की होगी ज्वाइनिंग। 5 साल से कम सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारियों पर गिरी गाज। हरियाणा सरकार ने दयालु योजना के तहत जारी किया 144 करोड़ की आर्थिक मदद। किन किन को मिलेगा लाभ, जानेंगे विस्तार से। दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण को मंजूरी, हरियाणा में आएगी मेट्रो। अब हरियाणा से दिल्ली का सफर होगा आसान। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा कर्मचारियों का रिकॉर्ड एचआरएमएस के माध्यम से रखा जाएगा, मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एचआरएमएस से सरकारी कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। एचआरएम से खाली पदों का ब्यौरा भी समय समय पर सरकार को मिलता रहेगा। अब एचआरएमएस के लिए हरियाणा सरकार एक पोर्टल जारी करने जा रही है। अब एचकेआरएन में भी पॉलिसी में बदलाव किया गया है। अब साल में 240 दिन की सैलरी दी जाएगी। सुनिए मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा। कर्मचारियों के सर्विस संबंधी डेटा को बनाए रखने तथा उससे उनके हित में निर्णय लेने के लिए भी सभी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध होंगी। जो एचआरएमएस को हमने आज मंजूरी दी है, क्योंकि इस विभाग के पास ये डाटा तो था कि इतने कर्मचारी लगे हुए हैं, परंतु ये डाटा नहीं था कि जो रिटायर हो गए हैं, या वो डाटा उनके पास नहीं आता था। क्योंकि अब ये जानकारी भी इसके पास आएगी और एचआरएमएस के माध्यम से ही किस विभाग में कितनी पोस्ट खाली हैं उसकी सिलेक्शन की, चाहे एचपीएससी को भेजना है और चाहे एचएसएससी को भेजना है, तो इसके माध्यम से उसको भेजने का काम करेंगे। आज उसको भी और आगे बढ़ाने का वो निर्णय किया गया, उसको बढ़ाने का काम किया गया है। और हमने एक और मंत्रिमंडल में जो हमारे हरियाणा के अनुबंधित कर्मचारी थे, सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करने की भी मंजूरी उसमें प्रदान की गई है। अब संशोधन में, क्योंकि उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कैलेंडर ईयर लिखा हुआ था, उसको हम संशोधित किया है कि कैलेंडर ईयर नहीं, उसने एक साल में 240 दिन सैलरी ली हो। हरियाणा में हुई ओलावृष्टि से फसल नुकसान की भरपाई की तैयारी में है सरकार। सरकार ने जल्द ही ई क्षति पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की। बता दें, हरियाणा सरकार ओलावृष्टि की क्षति की पूर्ति के लिए जल्द ही ई पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। हरियाणा के तोसाम, भिवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रतिया, भट्टूकला, नारनौल, हांसी, हाथीन, महेंद्रगढ़ व कैना क्षेत्रों में नुकसान की भारी अनुमान लगाया गया है। सरकार ने ई क्षति पोर्टल पर डाटा अपडेट करने के लिए पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है तथा सभी उपायुक्तों को जल्द ही सर्वे करने के लिए कहा गया है। सरकार सर्वे के बाद जल्द ही होने वाले मुआवजे की घोषणा कर सकती है। मुख्यमंत्री ने ई क्षति पोर्टल लॉन्च करने के बाद कहा, हो रही बारिश व ओलावृष्टि को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसमें फसलों के हुए नुकसान के संबंध में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। प्रारंभिक आंकलन में तोशाम, भवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रतिया, भट्टूकला, नारनौंद, हांसी, महेंद्रगढ़, कनीना, हथीन, बावल क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की संभावना है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नुकसान का आंकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा।
हरियाणा सीटी पर कई बड़े बदलाव हुए हैं। हरियाणा सरकार ने सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अंकों को हटा दिया है तथा भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए सीटी में पद शामिल नहीं होंगे। बता दें, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं से कम होने पर उन्हें सीटी में शामिल नहीं किया जाएगा। मेंस के लिए 4 गुणा के बजाय अब 10 गुणा को बुलाया जाएगा। जल्द ही एचएसएससी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। सुनिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने क्या कहा। ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीटी शुरू की थी। सामाजिक आर्थिक आधार पर हरियाणा आदिवासियों को 5% अतिरिक्त अंक देने की शर्त को हटा दिया है, क्योंकि हमारे कुछ लोग भर्ती रोको गहन के लोग वो कोर्ट में चले गए, क्योंकि वो तो देते हैं, हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, परंतु कोर्ट में चले गए कि गरीब आदमी को 5 नंबर का लाभ नहीं मिलना चाहिए, और कोर्ट ने उसकी बात को सुनकर के उसको खारिज कर दिया है। तो हमने आज उससे हटा दिया है, 5 नंबर वो नहीं देंगे, क्योंकि माननीय कोर्ट ने कहा है। और संशोधन के अनुसार यह नीति पुलिस सेवा, कारगर और गृह रक्षक आदि के पदों सहित ग्रुप सी पदों पर भी सीधी भर्ती के लिए लागू होगी, जिसमें शिक्षण पद, भूतपूर्व अग्निवीर और ग्रुप डी के पद शामिल नहीं होंगे, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम 2018 के तहत मैट्रिकुलेशन से कम है। और इसका जल्दी ही हमने उसको आज इसके अंदर लेकर के आए हैं, और जल्दी ही इसका इसमें कोई 4 गुना था पहले बच्चों को 10 गुना करना था। हाँ, उसको भी हमने लेकर के निर्णय किया है कि जो पहले ये 4 गुना बुलाते थे, अब उसको 10 गुना बुलाएंगे। ये भी निर्णय किया, ये निर्णय भी उसके अंदर किया गया सीईटी के अंदर। जो इंटरव्यूज के लिए हम 4 गुना बच्चों को बुलाते थे अब पेपर के लिए, अब 10 गुना बच्चों को उसके अंदर बुलाएंगे, और जल्दी ही सीईटी का परीक्षा भी। अब हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्ती के लिए आधार कार्ड को जरूरी माना है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्ती के लिए आधार की प्राथमिकता को मंजूरी दे दी है। अब एचपीएससी पोर्टल पर आधार के आधार पर प्रमाणित किया जाएगा तथा अब ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्ती में निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों की जल्द होगी ज्वाइनिंग। 5 साल से कम सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारियों पर गिरी गाज। बता दें, हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के नवचयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग का आदेश दे दिया है, जिसके साथ 5 साल से कम सेवा देने वाले अस्थायी ग्रुप डी कर्मचारियों को हटाने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी विभागों को इसके निर्देश जारी किए हैं। लगातार ग्रुप डी के कर्मचारियों की ज्वाइनिंग की मांग उठ रही थी, अब सरकार ने इसे पूरा कर दिया है। हरियाणा सरकार ने दयालु योजना के तहत जारी की 144 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद। बता दें, हरियाणा सरकार ने दयालु योजना के तहत जो 144 करोड़ की आर्थिक मदद की घोषणा की है, उसका उद्देश्य अस्थायी मृत्यु व विकलांग होने पर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 से कम है, उन्हें इसका फायदा मिल सकेगा। इस योजना के तहत अगर व्यक्ति की मृत्यु 6 से 12 वर्ष की आयु तक होती है तो 1 लाख रुपए, 12 से 18 आयु के बीच 2 लाख, 18 से 25 की उम्र के बीच 3 लाख और 25 से 45 की उम्र के बीच 5 लाख की आर्थिक सहायता परिवार को दी जाती है। अब हरियाणा से दिल्ली का सफर होगा आसान। दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण को मिली मंजूरी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोनीपत के कुंडली तक के मेट्रो बिछाने को हरी झंडी दे दी है। अब नरेला से कुंडली तक ये मेट्रो बिछेगी। इस प्रोजेक्ट में 6231 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। बता दें, रिठला से सेक्टर 25 सेक्टर 34 होते हुए बवाना में प्रवेश करेगी। इसके बाद सोनीपत जिले के कुंडली में एंट्री करेगी। यह मेट्रो स्टेशन में 21 स्टेशन बनाए जाएंगे। अब हरियाणा से दिल्ली का सफर बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त हुई। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।